राजकुमारी, जो खतरे में थी, ने श्रद्धांजलि उपहार के रूप में एक अजगर भेजा। महत्वपूर्ण क्षण में एक योद्धा नायक की सुंदरता को बचाने के लिए आया। आत्मा में लगी एक गोली सीधे ड्रैगन की गर्दन पर लगी। राजकुमारी को इस व्यक्ति से प्यार हो गया जो शक्तिशाली और शक्तिशाली था। ड्रैगन इतना गुस्से में था कि उसने प्रतिद्वंद्वी पर हमला करना शुरू कर दिया। योद्धा लड़ने में इतना अच्छा था कि वह आसानी से गिर गया। गर्म खून वाले दोनों भयंकर जानवर 300 राउंड तक लड़ते रहे। राजकुमारी ने योद्धा की आंखें भींच लीं और उसे पसीना आने लगा। योद्धा ने उसे निराश नहीं किया। राजा के वादे के अनुसार उसे सफलतापूर्वक सोने का एक थैला मिल गया और वह राजकुमार आकर्षक भी बन सका। योद्धा ने शांति से राजकुमारी की पोशाक पकड़ ली और उसकी नाक पर हाथ फेरा। वह राजकुमार की जगह लेने के लिए कृतसंकल्प था और उसने बेताबी से राजकुमारी को अपनी बाहों में पकड़ लिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अजगर मरेगा नहीं और राजकुमारी को नहीं छीन लेगा। योद्धा अपने जीवन के लिए लड़ने के लिए दौड़ा लेकिन अजगर ने उसे निगल लिया। राजकुमारी को भी अजगर ने वापस गुफा में पकड़ लिया। जिन 4 योद्धाओं ने इसे धारण किया हुआ था, उन्होंने एक का प्रयोग किया। यहाँ तक कि वह बूढ़ी चुड़ैल भी जो चिकित्सा में अच्छी है, स्वर्ग नहीं लौट सकती। कई भाई बहन ड्रैगन को खत्म करने और छोटे फूल का बदला लेने की योजना बनाते हैं, लेकिन अपनी क्षमताओं के साथ वे बस मरने वाले हैं। शक्तिशाली अजगर को हराने के लिए बूढ़ी चुड़ैल ने प्रत्येक व्यक्ति को एक जादुई खजाना दिया। फैटी को जादुई औषधि की एक बोतल मिली। आधे जानवर को एक शक्तिशाली जादू की छड़ी मिली। जब बड़ी हिट की बात आती है तो वह काफी निराश हो जाते हैं, क्योंकि बूढ़ी चुड़ैल ने उसे केवल एक कागज का टुकड़ा दिया था। लेकिन ये कोई आम कागज नहीं, बल्कि एक गांव के फूल की तस्वीर है। जब तक वह जीवित वापस आ सकता है, वह गांव की एक खूबसूरत फूल से शादी कर सकता है। और जियो शुआई का जादुई खजाना उनमें सबसे शक्तिशाली जादू की अंगूठी है। इसे हाथ में लेकर बिना घुसे छुरा घूम सकते हैं और बिना हथौड़े के कोई तलवार नहीं। उस रात कुछ लोग रात भर बाहर निकले। जब वे पहाड़ पर आए तो उनकी मुलाकात उस बूढ़े व्यक्ति से हुई जो आधा मरा हुआ था। जियो शुआई को उन्होंने एक जंगली जानवर समझकर पकड़ लिया था। एक महत्वपूर्ण क्षण में अच्छे भाई बचाव के लिए आगे आए। जिस आधे अधूरे को यातनाएं दी गईं, उसे अपने ही हमवतन को मारना पड़ा। दोनों पक्ष पहाड़ की चोटी पर 7 दिन और 7 रात तक लड़ते रहे। आधा जानवर अधिक से अधिक हो रहा है, वह इसे खत्म नहीं कर सकता। मोटा आदमी जिसके पास कोई शारीरिक ताकत नहीं है, वह तुरंत जादुई औषधि का पानी अपने मुंह में डालता है। पीने के बाद उसकी आंतरिक शक्ति दोगुनी हो जाती है। अंत में सभी अर्ध जानवर उसके द्वारा मारे गए। चारों लोगों की मरम्मत हो जाने के बाद वे फिर से राजकुमारी को बचाने गए। इस समय राजकुमारी पहले से ही अंधेरे की गुफा में अजगर द्वारा पकड़ी गई थी। लंबे समय तक साथ रहने के बाद उनके बीच गहरा रिश्ता बन गया। जादूगरनी को भी खूबसूरत राजकुमारी से प्यार हो गया, इसलिए उसने जहर से अजगर को वश में कर लिया। अजगर को बचाने के लिए राजकुमारी केवल जादूगरनी से पत्नी के रूप में विवाह करने के लिए सहमत हो सकती थी। जादूगरनी को लगा कि उसे सच्चा प्यार मिल गया है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जब राजकुमारी पीछे मुड़ेगी तो वह अपना मुंह अजगर पर चिपका देगी। एक